है ऐसी महफिलों से, वो हमेशा साथ रहती है, वो आपकी सोल का जो है ना हिस्सा बन जाती है। सो थैंक यू एवरीवन। तो अभी मैं आपको आज थोड़ा सा उदास करने वाली हूँ, क्योंकि मैं उदास कम करती हूँ, लड़ती ज़्यादा हूँ अपनी तहरीरों में, लेकिन अभी मैं कुछ उदास करूँगी। मोहब्बत का जर्द खत। हाथों में जर्द रंग का नजर ना आने वाला खत है। उस खत में लिखा है, वह एक एक दिन जो पूरी सदी पे मुहित था, वो अपनी उल्टी गिनती गिन रहा है। वक्त का एक एक लहजा तेजी से फिसल रहा है। एक सदी का बोझ एक दिन के कांधों पे आन गिरा है। एक सदी का बोझ एक दिन के कांधों पे आन गिरा है। उस सदी में दो पल मोहब्बत के एतराफ के थे, मगर वो इतने ताकतवर थे कि उनकी कुटिया बनाकर सारी जिंदगी उसमें बसर हो सकती थी। उसमें हिजर की वो सख्तियां और वो गर्मियां भी थी कि जो अहदे रफ्ता की करबला में ला खड़ा करती थी। जब हशाश बशाश चेहरे के पीछे कोई झुर्रियों ज़दा औरत बैंड डाल डाल के रोती हो, जब जाड़े के मौसम में उसके जिक्र से हथेलियां, रुखसार और आंखें दहकता तनूर बन जाएं, और जब उसके होने और ना होने के दरमियान मौजूद इर्ताश को महसूस करके, और जब उसके होने और ना होने के दरमियान मौजूद इर्ताश को महसूस करके एक जी अकल शेज़ोफ्रेनिया के ज़ेरे असर आ जाए, जब दिल पे इल्हाम उतरने लगे और रगों में दौड़ता फिरता खून मुंजमद होकर जिस्म पे किसी मलेरिया के मरीज की तरह किपकपाहट तारी कर दे और कुदरत उसे मुसाफिर बना दे। ऐसा मुसाफिर जिसके कदम हमवार शहरा पे लड़खड़ाते फिर रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे सहरा का कोई मुसाफिर भटक जाए, जब वो अपनी पूरी कुव्वत से आगे बढ़ने के गरूर में सरपट घोड़े दौड़ाता जाए। और हाय शुमई किस्मत सदी के उस मुसाफिर की, जब वो अपने आखिरी हदफ पे पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो गोल गोल घूमता रहा, और दर हकीकत वो कभी उस मदार से निकल ही नहीं पाया जिसे वो एक सदी पहले पीछे छोड़ आया था। उसकी कोई मंजिल ही नहीं थी, वो तो खुद मंजिल था। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, वो तो खुद मंजिल था, और उसे तस्खीर करने वाला खुद भी मुसख्खर होके उसी के वजूद का हिस्सा बन गया। और उस मंजिल को कैसे छुए वो मुसाफिर जो उसके वजूद का हिस्सा बन गए हैं। उस मंजिल को ना छू सकता है और ना ही उससे निकल सकता है। उसके हाथों में मौजूद अध खुले खत में उसकी मौत का संदेशा आया है। उसके हाथों में मौजूद अध खुले खत में उसकी मौत का संदेशा आया है, और उसका रंग कोरे लट्ठे की मानद सफेद पड़ा है। मर तो एक सदी पहले ही गया था, और उसकी वैयत बेगौरो कफन गिद्धों के महल में पड़ी रही। मर तो एक सदी पहले ही गया था, और उसकी मैयत बेगौरो कफन गिद्धों के महल में पड़ी रही, और अब उस ढांचे के कफन दफन का इत्तमाम हुआ है। काफूर से गुस्ल देकर नए लट्ठे में उसकी नाअसूदा आरजुओं की बाकियात को लपेटा गया है, और सुर्ख गलाबों की पत्तियों से सजाकर उसका जनाजा पछतावे के कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा है। सब नमाज जनाजा में शिरकत करके सवाबे दारें हासिल करें। थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी, बहुत छोटी सी नज़म पढ़ना चाहती हूँ जो अभी मैंने ताज़ा ही लिखी है, मज़ीद उदास करने के लिए।
इस नज़म का जो उन्वान है वो है बिच्छू, स्कॉर्पियन। ये उस दर्द का, असल में मैंने एक दर्द को डिफाइन किया है। कभी कभी हमारे दिल पे एक बिच्छू जो है ना हमें काट रहा होता है, कैसी अजीब सी चीज़ होती है जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते किसी डॉक्टर को या किसी साइकोथेरेपिस्ट को। तो ये उस मौजू पे है, बिच्छू। दिल पर एक बिच्छू रेंग रहा है, दिल पर एक बिच्छू रेंग रहा है, उसके कदमों की चाप से मेरे दिल की बोटी लहू लहान है, जबकि उसने अभी तक इस दिल को डसा नहीं है। उसके कदमों की चाप से मेरे दिल की बोटी लहू लहान है, जबकि उसने अभी तक इस दिल को डसा नहीं है। मगर ये खून खौफ का खून है और डर दिल की एक एक नसीज को तेज लंबे नाखनों से उधेड़ रहा है, और डर दिल की एक एक नसीज को तेज लंबे नाखनों से उधेड़ रहा है। दिल पर एक बिच्छू रेंग रहा है। फटते दिल पे पैर रखकर, फटते दिल पर पैर रखकर जरा नीचे को झांको तो वहां मेरा कलेजा है। जो आंसू रुखसार पे बहना था वो उस पे आन के गिरता है। फटते दिल पर पैर रखकर जरा नीचे को झांको तो वहां मेरा कलेजा है। जो आंसू रुखसार पे बहना था वो उस पे आके आन गिरता है। दिल पर एक बिच्छू रेंग रहा है। कच्ची कलियां कुचलने को खिलती हैं, कच्ची कलियां कुचलने को खिलती हैं, उनका फूल बनने की चाह रखना महज एक दिल फरेब धोखा है। अंजाम जिसका पहले भी तो देखा है। दिल पर एक बिच्छू रेंग रहा है। जलाकर मोमबत्ती को अपने कमरे में हसरतों को आंसू टपकाते देखा है। शमए तो बदनाम है सिर्फ, शमए तो बदनाम है सिर्फ, दिल तो भंवरे ने लूटा है, दिल तो भंवरे ने लूटा है, और अब इस दिल पर एक बिच्छू रेंग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन।